कांग्रेस ने भी आज पटना में रैली कर अपनी ताकत को दिखाया। गांधी मैदान में हुई इस रैली में राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ कई नेता भी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम भी इस रैली में शामिल हुए। इस रैली में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने 28 साल बाद पटना के गांधी मैदान में जन आकांक्षा रैली की। इसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस के साथ विपक्ष की एकजुटता और बिहार में महागठबंधन की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। इस रैली में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाओं को किसानों का अपमान बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए तो खूब पैसा देती है, लेकिन किसानों को 17 रुपए देती है। एक किसान को 3.5 रुपए देकर पीएम ने संसद में तालियां बजवाईं। कुछ दिन पहले मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में बजट में बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। बीजेपी के नेताओं ने कहा ऐतिहासिक निर्णय लिया है और धड़ाधड़ 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 5 मिनट उन्होंने ताली बजाई। किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं। पता है क्या ऐतिहासिक काम किया? हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ 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 पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। युवाओं को अपने पाले में करने के लिए राहुल गांधी ने भी यहां बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा। ले आओ। भाइयों बहनों, बेरोजगार, देखिए आप पहले शिक्षा का सेंटर हुआ करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर, पटना यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मशहूर, सब लोग यहां आना चाहते थे। मगर आज आप शिक्षा के सेंटर नहीं हो। आप जानते हो आज आप किस चीज के सेंटर हो? राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला था। भाइयों और बहनों, आपको लाइन में खड़ा किया। 8 बजे रात को मोदी जी टीवी पर आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा। काला धन बदलना है, 500 का नहीं चलेगा, 1000 का नहीं चलेगा, इसको मैं रद्द करूंगा। मुझे तो 2000 रुपए का नोट चाहिए। काले धन को सफेद करना है। ये मेरे 15-20 मित्र हैं, अरबपति हैं। 2000 रुपए के नोट की जरूरत है। आपको लाइन में खड़ा किया, आपसे कहते हैं बैंक के सामने खड़े हो, महिलाओं से कहते हैं आपका जो पैसा है जो आपने बचा के रखा वो आप बैंक में डालो। किसान से कहते हैं खेत में मत जाओ, 4-5 दिन बैंक के सामने खड़े हो, बारिश हो धूप हो कुछ भी, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। आप सबको लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकालते हैं, बिहार की गरीब जनता के जेब में से पैसा निकालते हैं।
नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, डायरेक्ट आपका पैसा उनकी जेब में जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी, भाइयों और बहनों। वहीं राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी लेकर कहा कि उन्होंने 3 राज्यों में सरकार बनते ही किसान का कर्ज माफ किया था और अगर उनकी सरकार बनी तो वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इलेक्शन में वायदा किया था, 15 लाख का वायदा नहीं था, झूठा खोखला वायदा नहीं था, नरेंद्र मोदी वाला वायदा नहीं था। हमने साफ कहा था, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों का कर्जा माफ होगा। मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा और कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं पाएगी। भाइयों और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। कमलनाथ जी ने तो 15 मिनट में काम कर दिया। पटना में राहुल गांधी ने रैली कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। उनके आक्रामक तेवर बता रहे थे कि वो बिहार में एनडीए को सीट नहीं जीतने देंगे। दरअसल बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा करीब करीब तय हो गया है और जल्दी इसका ऐलान भी हो जाएगा। आज की रैली का मकसद भी विरोधियों को महागठबंधन की ताकत दिखाना था।